मैं सलाम करता हूं बिहार की आवाम का, सीमांचल की उस गयूर आवाम का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी मोहब्बतों से नवाज कर वहां पर एक तारीख रकम कर दी। और इंशाअल्लाह ताला बिहार में गरीब और मजलूम मुस्लिम अक़लियत की क़यादत बनेगी और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार में एक बहार लेकर आएगी और वहां के मजलूम अवाम जिनको बेआवाज करके रख दिया गया था, जिनको सेकुलरिज्म के घोषणे वादों के ऊपर उनको डरा डरा कर उनका वोट हासिल किया जाता रहा, आज इंशाअल्लाह ताला बिहार में एक नई तारीख रकम कर चुके हैं। और आज आप देखेंगे कि मजलिस न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका और मुल्क के दीगर मुकामात पर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि बल्दिया के इलेक्शन में 1960 के बल्दिया के इलेक्शन से मजलिस के बुजुर्गों ने जिस जमात को लोग कहते थे कि गरीबों की जमात है, ये रिक्शे और झटके वालों की जमात है, मगर वक्त ने देख लिया, तारीख ने इनको बतला दिया कि जिसको तुम हिकारत की नजर से देखते थे, आज अल्लाह ने उनको इज्जत से नवाजा। जिसको गरीबों की और भिखारियों की जमात कहते थे, अल्लाह ने उसको इज्जत से नवाजा और ताकत से नवाजा। क्योंकि यही बल्दिया इलेक्शन मजलिस की तारीख का रुख मोड़ देते हैं। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि ये इलेक्शन असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन से अहम है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, नौजवानों को बता रहा हूं कि ये मजलिस की तारीख है कि कैसे 1960 के इलेक्शन में तारीख बदल दी। और इसी इलेक्शन में ये बल्दिया का इलेक्शन जरूर बरखी, बल्दी या बरसानी के मसाइल को हल करने के लिए वोट देना है। ये इलेक्शन में आपको कॉरपोरेटर बनाने के लिए वोट देना है, मगर याद रखो ये इलेक्शन आपको यकजहती पैदा करने के लिए भी देना है। ये इलेक्शन आपको इसलिए भी वोट देना है कि जब हमारे घर पर कोई बातिल ताकतों का तूफान आकर दस्तक देगा तो उस इत्तेहाद की ताकत पर, अपनी क़यादत की ताकत पर उन बातिल ताकतों के तूफानों का रुख मोड़ सकेंगे। इसीलिए आपको वोट देना है। इस इलेक्शन की अहमियत को समझिए। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बल्दिया का इलेक्शन है, मगर टीआरएस कहती है कि हमारा मजलिस से कोई रिश्ता नहीं है, हमको भी कोई शौक नहीं है किसी से खामखा रिश्ता करने का। आपने निस्बत भिजाई थी, हमने कबूल किया था, आपको पसंद नहीं, हमको भी पसंद नहीं। टीआरएस के पावर मिनिस्टर ने कह दिया, जगदीश्वर रेड्डी कह रहे बीजेपी का हवाला देकर पूछ रहे कि बीजेपी वालों बताओ ओवैसी के साथ मोदी की मीटिंग कैसी रही। ये कांग्रेस तो खैर बड़ा पूछता हुआ चिराग भड़क रही हूं। तो कांग्रेस के एक एमपी है मलकाजगिरी के, अब बहुत अक्लमंद है माशाअल्लाह, उनको थम्सअप भी नहीं बोल सकते। देवुषा एक वीडियो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए कि असदुद्दीन ओवैसी सिकंदराबाद के मौजूदा एमपी और मौजूदा वजीर वजारत दाखिला के साथ राजभवन में खड़े होकर इन दोनों बात कर रहे, दोनों बोले में साजिश कर रहे। अरे थम्सअप, मेरे को क्या कोई जगह नहीं मिली साजिश करने को, राजभवन मिलती। मैं बुला लेता मलकपेट को, आओ आजमपुरा में किसी घर पे बैठ के मिल लेते, मगर उन्हें और मीडिया वाले भी क्या तारीफ करना, थाली बजाना, क्या करना, उन्होंने दीवानी बात कर रहे हैं, बैठ के सुन रहे। और हो सकता है मिले होंगे, आओ मिले बाबा, मगर साजिश वहां क्यों करेंगे? फिर अब बीजेपी का नाम, अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा बीजेपी को, इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अलहमदुल्ला की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। अरे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे, आके बोल रहे मजलिस को वोट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मजलिस को वोट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है वोटर लिस्ट में नाम, वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए।
मजलिस को देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है, तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती है आपके खादिम के ऊपर। मेरे भाई दाढ़ी वाइट हो गई, ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट के अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए, बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है, ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई, ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। अब आपकी जिम्मेदारी है, हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी है, हैदराबाद जीतेगा या भाग्यनगर जीतेगा, हैदराबादी जीतेगा या कोई और जीतेगा, ये आपको तय करना है। हैदराबाद भाग्य, अरे कहां है पहचान? हैदराबाद की पहचान हैदराबाद से। अच्छा हैदराबाद में क्या है इनको नहीं मालूम? सालार जंग म्यूजियम में जाके देखो, चार मीनार है, होटल में जाके देखो, किले कोलकाता है जाकर देखो, खाने की चीजें खाओ, जो खाते खाओ, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय शेरवानी के। कुछ नजर नहीं आ रहा, नहीं यूं कर रहे, यूं कर रहे, यूं कर रहे। अब रोज दिल्ली से कोई ना कोई पैराशूट से उतर रहा, उधर देखी मीडिया के सामने बैठ के शुरू हो रहा, इन ऐसा इन। अरे तुम ये तकलीफ कहां हो गई मोदी को, बीजेपी को? मैं ये पूछा 2019 से अब तक आप हैदराबाद की तरफ से जिले कितना पैसा दिए बता दो ना भाई। पूरा सैलाब आया, पानी आया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हैदराबाद का, रंगारेड्डी के इलाकों का, आपने क्या पैसा दिया बताओ? आप एक जवाब नहीं देते। मरकज की टीम आई, हाफिज बाबा नगर के पास रोककर मैं उनको बताया कि गवर्नमेंट का जियो है, अगर आपकी मोदी हुकूमत जीएचएमसी को हैदराबाद को पैसा देगी तो आज जो 10,000 रुपए के लोग तकलीफ उठा रहे ना, एक एक आदमी को अगर मोदी की हुकूमत पैसा देती तो 10,000 की जगह 80,000 से 1,00,000 रुपया मिलता था गरीबों को। 10,000 रुपये में 80,000 से 1,00,000। इनके पास जवाब ही नहीं है। मैं जब ये पूछता हूं तो नहीं लू जी ना इनू खुदा, अरे मैं कुछ भी होऊंगा, मैं अच्छा या बुरा, मैं याद रख लो। आपके दरमियान में खड़ा रहकर कह रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो काम कर रहा हूं मखलूक को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो काम कर रहा हूं किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के डर से नहीं कर रहा हूं। मगर कोई काम कर रहा हूं तो अपना शरीर बेचकर नहीं कर रहा हूं, मगर काम कर रहा हूं तो मेरे खालिक को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके सिवा कोई मकसद नहीं है। इनको बात समझ में नहीं आती, इनको बात समझ में नहीं आती। अरे पैसे क्यों नहीं दिए? दो ना भाई आप तो नहीं, इनु जीना इनु सुना, अरे रोज किसी न किसी को लेके आ रहे, ही अच्छा है, हैदराबाद में टाइम पास करिए। मगर याद रखो, हम भी तुम्हारे को एक बात बोलेंगे। हम क्या बोलते हैदराबाद में जब इस तरह की वाहियात पर गुफ्तगू करता तो बोलते अरे पाशा खामोश हो जा, सुधर जा। नहीं सुना तो बोलते अरे ये कहीं को हौले पन्ने की बैगन की गुफ्तगू कर रहा है, बोलते नहीं बोलते। अब वही बोलना पड़ रहा है लोग, कहीं को रे बैगन की गुफ्तगू कर रहा है, ये हौले पन्ने की, सर नहीं, कान नहीं, दुम नहीं, ताली पीछे पड़ा हुआ है, वही बोले जा रहे। खैर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अब मैं रुकने वाला तो नहीं हूं, क्या करते कर लो। अब हमको अपना काम करना है,
हैदराबाद के अमन को बरकरार रखना है। मलकपेट की आवाम को एक बात समझना है कि 6.5 साल पहले तेलंगाना बना, अहमद बलाला तीसरी मरतबा एमएलए बने। आप बताइए, मलकपेट के अल्लाह के करम से कोई फिरकेवाना वाकयात हुए? कहीं की अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। तो इनको यह भी पसंद नहीं आता। ये क्या हो रहा है? यही होना है, अमन को बरकरार रखना है और मलकपेट को तरक्की दिलाना है। और ये मलकपेट में तमाम तबकों के लोग रहते हैं। ये हैदराबाद है, यहां पर हर कोई आकर रह सकता है। हम तो बोलते कि जो गंडीपेट का पानी पिया यही कहीं हो जाता, ये हमारा बोलना। इसीलिए मलकपेट आप सबका है। इसके अमन को, इसके डेवलपमेंट को जारी रखने के लिए मेरी आपसे अपील है कि मजलिस के जो उम्मीदवार तीनों वार्ड से लड़ रहे हैं, आप उनको कामयाब करें। और ये आपकी कामयाबी होगी या आपकी सियासी सोच की कामयाबी होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है।